अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई हाजिर खिदमत हैं। और पीएसएल के 11वें एडिशन को अगर बाबर आजम के नाम कर दिया जाए तो ये बिल्कुल बेजाना होगा। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी आमने सामने थे। शादाब भाई ने टॉस जीता और फील्डिंग आउट की और हमारी किसी से अच्छे क्या वसीम भाई से बात हुई। वसीम भाई ने कहा डिसीजन तो सही है, ये लोग चेस करके जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर गले पड़ गया। शादाब को अंदाजा नहीं था कि खुशाल मेंडिस, बाबर आजम और हारिस, ये खास तौर पे मेंडिस की और बाबर आजम की जो फॉर्म लगी थी वही हुआ जब 6 ओवर में पहले प्ले उससे 6 ओवर के अंदर 68 रन बाबर ने और उसने कर दिए। तो उसके बाद फिर मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में आना मुश्किल हुआ और उसके बाद बाबर आजम वो जो स्ट्राइक रेट का ताना रोना था, वो जो माइक हैसन सुनाते थे, उसका जवाब बाबर आजम ने इस पूरे पीएसएल में बल्ले पे से दिया। छक्का मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी की 103 रन बनाए, सिर्फ 59 बॉलों पे 174 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 12 चौके। और मेंडिस ने जनाब 41 रन बनाए, उनका भी 157 का स्ट्राइक रेट था। सिर्फ शादाब ही अच्छी बॉलिंग कर सके और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम थी वो खड़ी होती हुई कहीं नजर नहीं आई और वही हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनकी तरफ से सिर्फ सबीर मिराज ने 44 रन किए और कोई भी खातिर ख्वाह बैट्समैन नहीं कर सका और वो जनाब 10 विकेट 151 रन बना सके 18.4 ओवर में। 2 विकेटें जो है सुफियान मुकीम ने ली, 2 विकेटें मोहम्मद अली ने ली। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरहला आया, पहले तो रुमान रईस आया। रुमान रईस ने कहा कि बाबर आजम जिस तरीके से खेला, हम बेहतरीन साइड थे और यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी क्वालिफायर मरहले तक पहुंची थी। उनके पास एक चांस है कि अब मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स बैंक के दरमियान जो जीतेगा वो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा। और पिशावर ज़ल्मी जो है वो 2017 में जीती थी, उसके बाद 2021 के बाद उन्होंने अब जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो बड़ी एक उनके लिए खुशाइन बात है। बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कप्तान है, आना बनता था, मैंने उनसे यही सवाल किया कि क्या वजह है कि बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी आपके ऊपर। वो उन्होंने कहा और मुझे उनकी बातों से लगा कि जब वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेलते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और इस पीएसएल में हमने देखा कि अजहर महमूद और मिसबाह-उल हक थे, उन्होंने उनको ओपन चांस दिया और बाबर आजम का भी ये कहना था कि मेरा अपना खेल है, जाती खेल है, मैंने उसको एंजॉय किया। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आगे अब 2 टेस्ट बांग्लादेश के हैं तो अपने आप को वो ट्रांसफर कैसे करेंगे T20 मोड से। तो बाबर का ये कहना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस सेशन हमारे हैं, इससे कबल भी हम T20 खेलने के बाद हमारा स्केड्यूल ऐसा था कि हमने टेस्ट खेला और उसमें किया। दुआ है कि बाबर आजम की जो फॉर्म लगी हुई है, देखिए बाबर आजम चलेगा तो पाकिस्तान टीम चलेगी, यही होता था। बाबर आजम ने एज ए कप्तान फ्रंट से ज़ल्मी को लीड किया और फाइनल में पहुंचा दिया और आउट क्लास करके सिर्फ एक मैच हारे हैं हैदराबाद से, किंग्स बैंक से, लेकिन पिशावर ज़ल्मी बहुत आउट क्लास फील्डिंग, उनकी टीम जिस तरीके से, और मेंडिस और बाबर की जो फॉर्म लगी हुई थी उसका कोई वो नहीं है। और फिर बाबर आजम ने अपने बल्ले से तनकीद का जवाब दे दिया, लोगों को सुकून हो गया होगा। और बहुत सारे लोग ये सवाल करें, बात ये कि हमारे यहाँ इतने बड़े नुक्तादान है कि वो किसी चीज को हाथ से जा नहीं देते। अब उन्होंने कहा यार बाबर तो इन पिचों पे खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है। यार पीएसएल है, दुनिया की बड़ी लीग्स में से एक लीग है, बॉलिंग का म्यार इतना भी गया गुजरा नहीं होता कि आप कहें कि शायद बाबर को यार बाकी क्यों नहीं चले, फिर मुझे बताएं रिजवान क्यों नहीं चला और बहुत सारे खिलाड़ी, साइम क्यों नहीं चला जो बड़े, मतलब बाबर, वो साइम अयूब की आप देखें कि उसको 12 करोड़ कितने में बिका और यहाँ पर क्या हाल है। तो बाबर का और बड़ा खुशी, डेयरिंग, और कराची वाले भाई 4 दफा ग्राउंड के अंदर बच्चे पहुंचे हाथ लगाने के लिए खिलाड़ियों के बाबर मिलने से, और बहुत बड़ी बात है। तो ये पीएसएल अगर मैं कहूँ कि ये बाबर आजम के नाम रही और फाइनल के अंदर पहुंच गए। अब कल जो है मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स बैंक का मुकाबला होगा लाहौर में, और इनमें से जो फातेह होगा फिर वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेगा, और वो जो फातेह होगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक चांस है कि वो दोबारा फाइनल में बाबर 11 के सामने जा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनिंग को समरअप किया, 2 सेंचुरियां, 500 से ज्यादा रन और कई जो रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम हुए हैं। और बात वही है जो मैं अक्सर करता हूं कि जब बॉलर होता है तो वो बॉलिंग करके ही अपने तनकीद का जवाब देता है और बल्लेबाज के बाद बैट होता है। यही तो बाबर ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है, लोगों की बातों पर सर धुरने की बजाय अपनी फॉर्म को किया और यही कहा कि फारिग वक्त में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की, जो मेरे लूप हॉल्स थे, जो शॉट्स थे, जो मेरी
اپنی ٹریننگ تھی اس کو میں نے اور زیادہ سخت کیا, اپنے شاٹوں کو امپرووائز کیا, جس کا پھل بابر دیکھ رہے ہیں. تو جس آدمی کی بھی فٹنس نہیں ہے, یہ فارم نہیں ہے, وہ اگر انہی چیزوں کو کرے گا, ہمارا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم مضبوط ہو, اور یہی بابر, یہی رضوان, یہی تمام لوگ ہیں, حارث رؤف ہو گیا, شاہین شاہ افریدی ہو گیا, جنہوں نے آگے جا کے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو یقیناً پاکستان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی.